तो सर्वप्रथमे जगत्रनाथ जगन्नाथ महाप्रभु तांकर चरण रे कृपा याचना करी गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव सकल समस्त साधु सन्थ वैष्णव मान चरण वंदना करी आमे महान भागवत ग्रंथ को पाठ करने चेष्टा करवा। मूकम करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरी। भगवान जिते कृपा करती साधु सन्थ माने कृपा करती सेतेबेले जाई जणे अयोग्य व्यक्ति योग्य भाव में विवेचित हो कार्य को संपादन कर अन्यथा निजर बल पौरुष गंभ गर्व दंभ अभिमान को नहीं कहीं शास्त्र अध्ययन करें ना भगवान आराधना करें ना। तेणु सर्वप्रथम आम भगवान कृपा एवं गुरु गौरांग कृपा याचना करी आज सत्संग कार्यक्रम को आगू बढ़ापी चेष्टा करवा। तो आपण मान जानी आम गत सप्ताह आलोचना करथिले गत मासरे गत क्लास रे श्रीमद् भागवतम प्रथम श्लोक 18,000 श्लोक सम्मिलित ए श्रीमद् भागवतम ग्रंथ आ भागवतम प्रथम श्लोक ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये श्लोक आम पाठ करथिले गत थर ता विषय आम श्रवण करथिले के भली भाव में भगवान कृष्ण होचंदे सर्वेश्वर वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मो वासुदेव को प्रणाम करुछि। से श्लोक रे सुत गोस्वामी सौनकादि ऋषिमुनि मान को कहउचंदी हे मुनि ऋषि माने 88,000 ऋषिमुनि माने एकत्रित होइचंदी सौनकादि ऋषिमुनि माने नैमिषारण्य क्षेत्र रे एवं सुत गोस्वामी से कहउचंदी मु भगवान वासुदेव को प्रणाम करुछि सर्वप्रथम कहीं कारण जहाँ ठारू ए जगत सृष्टि हुए पालन हुए और संहार हुए से होचंदी वासुदेव। आउ से भगवान वासुदेव संसार को एमिति भाव में तैयारी करिछंदी जे जहाँ को देखी बड़ बड़ जोगी ऋषिमुनि माने मध्य पागल हो जाती। आम गत थर आलोचना करथिले संसार कई भली भाव में सृष्टि होईची भगवान कई भली भाव में विभिन्न प्रकार शक्ति द्वारा ए जगत को सृष्टि करती एवं परिपालन करती। तो ये जो भागवतम 3टी श्लोक रही धारावाहिक भाव में गत सप्ताह आम गोटे श्लोक आलोचना करथिले। आज आम आ 2टी श्लोक नवा श्लोक नंबर 2 एवं श्लोक नंबर 3। ये जो 3टी श्लोक भागवतम प्रथमे दि जाइए ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। आपको मंगलाचरण बोली कह जाए भागवतर मंगलाचरण। एटा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहउचंदी वैष्णवाचार्य कहउचंदी मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार 3 प्रकार मंगलाचरण हुए। प्रथम है वस्तु निर्देश। वस्तु निर्देश माने ए भागवत रे कौन वर्णना करा जाय अछि ताहा आमे सुनिबा 3टी श्लोक रे वस्तु निर्देश। ए वस्तु कौन जहाँ को आम बर्तमान शुणा जाऊे वस्तु निर्देश आउ नमस्कार। नमस्कार माने इष्ट को प्रणाम करा जाए वस्तु निर्देश करा जाए। आउ आशीर्वाद माने ये भागवत को पाठ करने द्वारा आपण मानकर मंगल हो एभली भाव में 3 प्रकार ये मंगलाचरण पाठ करा जाए। गोटे है इष्ट को प्रणाम करवा, द्वितीय है ए ग्रंथ भितर कौन सार वस्तु अच्छी ताको प्रतिपादन करवा एवं तृतीय मंगलाचरण है यह श्रवण करने द्वारा तुम मानकर उपयुक्त लाभ हो ताको आशीर्वाद कह जाए। से आम प्रथम श्लोक जो पढ़िले से आम इष्ट को प्रणाम कले। इष्ट होचंदी किए? इष्ट होचंदी भगवान। भगवान का विषय जानिले भगवान होचंदी वासुदेव देवकी नंदन भगवान कृष्ण तांको प्रणाम करुछंदी सुत गोस्वामी एवं कहउछंदी भगवान का विशेषत्व विषय कहउछंदी से भगवान होचंदी सर्वेश्वर। तांको ठारू 3 भुवन तैयारी हुए ए संसार परिपालित हुए एवं संसार को संहार करते भगवान। आउ से भगवान का विषय आम आमूलचूल गत सप्ताह श्रवण करथिले। बर्तमान यही श्लोक आज आम शुणा 2 नंबर श्लोक यही श्लोक कहते वस्तु निर्देश माने भागवत भितर कौन सार वस्तु रही जो बोली 88,000 मुनि ऋषि माने निशब्द भाव में कान को डेरिकी शुणुंट आउ सुत गोस्वामी से कहते ये भितर कौन मूल्यवान जिनस रही ताकू कह जाए वस्तु निर्देश। तो ये श्लोक आज आम पाठ करिया बहुत गंभीर कथा ये ध्यान देके आम श्रवण करने चेष्टा करवा। श्लोक क्रमांक 2 श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय
मुनिमानक द्वारा प्रश्न श्लोक क्रमांक 2। धर्म प्रचोजित कैतव अत्र परम निर्मत्सराणां सतः वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मीलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरं सद्य हृदय अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। ये होची श्रीमद्भागवत द्वितीय श्लोक। ये श्लोक वर्णना करा जाइछि धर्म प्रचोजित कैतव अत्र कहउचंदी धर्म आदि चारि पुरुषार्थ संबंधित समस्त प्राकृत भौतिक कार्यकलाप को संपूर्ण रूपे अस्वीकार करी ये भागवत पुराण परम सत्य को प्रतिपादन करुअछि। ए भागवत भितर कौन अच्छी ना ए संसार भितर जेते प्रकार भौतिक कार्यकलाप लाभ प्रतिष्ठा रही ताकू संपूर्ण रूप से साइड कर देछि भागवतम। एथरे कौन से भौतिकता नहीं। आम विशद भाव में पाठ करवा परवर्ती समय एवं जहाँ को केवल सही भक्त माने बुझीपारे जो माने हृदय विशुद्ध अटे समग्र जन समाजर कल्याणार्थे परम सत्य को अभ्रांत भाव रे अर्थात भ्रमर पृथक कर स्पष्ट रूप से वर्णना करा जाइछि। कहले वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मीलनम। वेद्यम वास्तवम माने वेद भितर जो सत्य वस्तु रही ताकू भागवत स्थान दिया। भागवत कौन अच्छी कहते संसार जो विषय वासना भोग वस्तु ए भौतिक वस्तु को साइड करा जाइछि निर्मल वस्तु भागवत में रही एवं समस्त शास्त्र मानकर जो सत्य वस्तु ताकू भागवत रखाई। शिवदम जगतर समस्त जीव मानकर मंगल पाई ए भागवत रचना करा जाइछि। तापत्रय उन्मीलनम जे भागवत को पाठ करिवो ता जीवन में समस्त प्रकार ताप बा कष्ट चली जीवो। तापरे कहउचंदी यही सत्य आध्यात्मिक आधि भौतिक आधि दैविक त्रिताप को समूले नष्ट कर देउछि। महान ऋषि श्री व्यासदेव सुंदर भागवत संकलन करिसंती। एहा भागवत प्राप्ति निमित्त स्वयं संपूर्ण अटे। कहले श्रीमद भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरम। ए भागवत आउ कौन रही ना भगवान को पाइबा पाई सबुठारु श्रेष्ठ उपाय भागवत रही। जदि जड़े जीवन में भगवत प्राप्ति इच्छा करुच्ची ताहले भागवत पढ़िले ताको अति शीघ्र भगवत प्राप्ति हो जिवु। आउ अन्य मार्ग किछि नाही। किं वा परेरीश्वर आउ या ठारु पर वस्तु आउ किछि नाही ईश्वर को पाइबा पाई। शेषरे कहउचंदी सद्य हृदय अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। कहते तेणु विनम्र भाव में मनोजोग सहकारे ये भागवत संबंध संदेश को श्रवण कले सांगे सांगे भगवान के प्रति आसक्ति जात हो जाए। गौर प्रेमानंदे हरि बोल शिल प्रभुपाद की जय। तो ये आम बर्तमान श्लोकर सीधा सड़क अर्थ को पाठ कले। ये जो श्लोकटी आपण मैंने पढ़िले आम मैंने श्रवण कले ये श्लोक चारि धाड़ीर श्लोक वर्णना करा जायछि। शिल प्रभुपाद 5-6 पेज लिखिं परपोर्ट। बहुत गंभीर श्लोक ये आम बुझापी चेष्टा करवा धीरे धीरे। तो प्रथम धाड़ी में कौन लिखाई ना धर्म प्रचोजित कैतव अत्र। ये भागवत कौन अच्छी ना धर्म प्रचोजित कैतव। कैतव धर्म माने ये जो समाज में देखुचे विभिन्न प्रकार सब धर्म ना रे चली प्रपंच ना दुनिया प्रकार धर्म सी सब धर्म ये स्थान ना। धर्म प्रचोजित कैतव अत्र। कैतव धर्म माने जोटा मिछ धर्म छल धर्म ताकू सब साइड कर दिया जाइछि। ता माने भागवत को जने जदि निष्ठार सहित पढ़िबो ताले से बुझी पारिबो धर्म कौन आउ अधर्म कौन। सठिक भाव में जने बुझी पारिबो भागवत को जदि पाठ करे। धर्म प्रचोजित कैतव अत्र। अच्छा धर्म कहले शिल प्रभुपाद लिखुचंदी धर्म कहले आजिकाली आमे माने भाबुछे चारोटी पुरुषार्थ रही आपण माने जानिथिबे धर्म अर्थ काम मोक्ष। एई जगत रे जो माने भी पूजा पाठ करूछंती दान धर्म करूछंती यज्ञ करूछंती जहाँ भी किछि करूछंती सेमानक जीवन रे चारिटा जिनिस लक्ष्य। कौन कौन चारटा धर्म
अर्थ काम आउ मोक्ष शिल प्रभुपाद पर्पुटर लिखुं ये चारिटा जिनस पाइबा जगतर सबु लोक माने धर्म कार्य करुछन। धर्म माने कौन? धर्म माने यही जन्म आम जो कार्य करुचे जो धर्म कार्य करुचे दान धर्म आदि करुचे यह द्वारा आम कौन करवा ना परवर्ती जन्म किसी पुण्य फल आमको मिल। भावी नि आपण अनेक लोक मान भोजन दौरान खावाई कौन पाई दौरान कारण अन्य मानक भोजन देवा द्वारा आमको किसी पुण्य मिल जो पाप करे नष्ट हम आउ यही जन्म अंते आमको किसी स्वर्ग लोक कि भल जगह खंडे मिल कहुए धर्म कार्य पुण्य कार्य। अनेक धनीमान लोक मैंने पुण्य कर्म करती से कौन मिल तुमको धर्म कार्य कले गोटे लोक को ना तुम्हें जदि क्या दान दब तुमको प्रतिबदल किसी सुख किसी आनंद मिल ए जन्म हो पर जन्म हो धर्म। आउ किसी लोक धर्म कार्य करते कौन पाई ना अर्थ पाई पैसा रोजगार करने भल चाकरी खंडे मिल जाऊ मोर बेपारटा भल चालू हाँ ये सब जिनस को अधिक प्रगति करने बा निजर आर्थिक वृद्धि हवापाई धर्म आचरण करते अनेक लोक समाज में अच्छा आपण कहे ये सब कर कौन पाई कर ना यहाँ कले आमर टे बेपार वृद्धि भल हम धन पाई धर्म अर्थ आउ काम माने निजर इंद्र तृप्ति को वृद्धि करने निजर भोग बांछा निजर बांछा मनोवांछा को पूर्ण करने उदाहरण स्वरूप कार पुओटे ना सी पूजा उपवास व्रत होम कौन पाई ना प्रभु मते धन दरकार नहीं कि मते पुण्य दरकार नहीं मते कौन दरकार गोटे पुओटे दरकार। तो किछि लोक माने दान धर्म करुछंती पुण्य पाइबा पाई किछि लोक माने दान धर्म करुछंती धन रोजगार करिया पाई किछि लोक माने दान धर्म करुछंती कौन पाई ना भोग्य वस्तु पाइबा पाई कार पुओ नाई पुओ दरकार किए बाहा हो पारुनी कार पुओ गोटे बापा माँ जाकि ठाकुर को पूजा करुछंती मते गोटे सुना लाके बहुटे दे दियो कि मो झीटा पार हो पारुनी मो झीटा को पार कर दियो आपको कामना कहा जाए। मनुष्य जीवन में अनेक प्रकार कामना रही पूर्ण करने मनुष्य माने विभिन्न प्रकार धर्म कार्य करुछंती धर्म अर्थ काम आ मोक्ष अर्थ कौन? मोक्ष अर्थ हूँ या जो माने संसार भितर पाची पाचिकी सढ़ी गले से ना धर्म दरकार ना धन दरकार ना भौतिक जगत किसी आशा अच्छी से माने चाहते प्रभु जगत आमको मुक्ति कर दियो ताकू कहा जाए मोक्ष। कौन कहा जाए? मोक्ष। अच्छा तुम मुक्ति है कि कुआड़े जीव ना कुआड़े हेले पलैबू उपरक ना भगवान सहित मिसीजु आम किंतु ये जगत रे आमको रखनी प्रभु बहुत दुख मिलूँ जगत रे। तो प्रभुपाद लिखुं मुक्ति चारि प्रकार रही किए कहूँ मु भगवान सहित मिसीजी किए कहूँ मु भगवान को भलिया होजी किए कहूँ मत भगवत धाम को नहीं जाओ साजुज्य सालोक्य सामीप्य साष्टी ये चारि प्रकार मुक्ति रही किंतु जे प्रकृत में भक्त जे भगवान को सेवा करे से धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारिटा चाहे ना। आपण कहे यही चारिटा चाहे ना ताहले से कौन चाहे ना से भक्ति चाहे। कौन चाहे? भक्ति। धर्म आदि चारि पुरुषार्थ को परित्याग करे भक्त। आपण देखु जो माने भगवान कर भजन करथिले भक्ति करुथिले से माने किछि आशा करना से भागवत को जो माने पढ़िबे से माने असली धर्म को पाइबे। असली धर्म कौन ना भगवान कर सेवा होची असली धर्म। ए प्रसंग रे गोटे छोट छोटिया सुंदर कथा आपण मान पई। तो थरे गोटे स्कूल को आसीथिले जणे मंत्री से आसिक कौन कले ना स्कूल रे विभिन्न प्रकार प्रश्न पचारे पिला मानू आ ता भितर 4 जण पिला भल उत्तर देले देला परे मंत्री जनक कहले तुम्हें 4 जन को मु स्पेशल स्वतंत्र भाव में उपहार देवी तुम्हें 4 जन जहाँ मागुच माग। तो से 4 जन भितर 4 जन 4टा जिनस मागिले। जड़े मागिला मत अधिक धन दरकार बा मत किसी पैसा दिंतु सांगे सांगे मंत्री पैसा देले 5,000 10,000 जहाँ कि मांगिले। आउ जड़े कहला मत साइकेल खंडे दरकार नुआ साइकेल गोटे ताको मिलला। आउ जड़े कहले आज्ञा मत एमती करंतु जेमिति आम घर लोक सहित मुझे खुशी रही पारि गोटे भल घर खंडे आमको दिंतु। तो मंत्री तांको पई पक्का घर खंडे देदेले। किंतु चतुर्थ व्यक्ति गला चतुर्थ पिलाटी कहला आज्ञा मत घर दरकार नहीं मत साइकेल दरकार नहीं मत पैसा भी दरकार नहीं ना तुमको कौन दरकार ना मु तुम बंधु हवा को चाहे
मत टे हाथ मिला हाथ सहित हाथ मिला फ्रेंडशिप दरकार कौन बुझीपारे जड़े मागिला धन जड़े मागिला साइकेल जड़े मागिला घर आउ जड़े कौन मागिला मंत्री को कहला मंत्री तुमर मोर सांग हो बास यहीटा मुझे मागुची समस्त हसिले पिला माने कहले अरे मंत्री सहित सांग कौन हो मूर्ख पैसा मागिले मिली था गाड़ी मागिले मिली था घर मागिले मिली था कि जहाँ भल लगे से मागिला तापर किछि दिन अंत है ये 4 जन पिला जे जा बाटे पाठ पढ़ी बड़ है समस्ते किंतु जो पिलाटी मंत्री सहित सांग होता से भद्र स्वभाव सत् प्रवृत्तिर चाष कम कर बापा सहित से जीवन अतिबाहित करुए तार बाहार समय आसला जिते बाहार समय आसला सी कौन कला निमंत्रण कार्ड गोटे मंत्री पाख पठेदेला इनविटेशन कार्ड हेले मंत्री पाखे जो जा कार्डटा पहुँचला सांग पठे हाँ बरदारू तो सांगे सांगे से जो मंत्री पढ़िले से पत्रटा को हृदय गोटे अपुलक आनंद सृष्टि है कौन पाई कहले कारण से दिनटा मन पड़ला कहले अरे किए गाड़ी मागिला किए घर मागिला किए पैसा मागिला किंतु ये मोर सांग कौन करथिला मत हाथ बढ़ाई हैंडसअप मागिला मो सहित बंधुता करथिला से मंत्री से बहुत उच्च पद को पलैले प्रमोशन है आउ से सांगे सांगे अनुचर मान कहले कहले यथाशीघ्र मो पाई व्यवस्था कर मो सांगर बाहर मुझे घरे पहुँची डेट देखले 15 दिन बाकी अच्छी तुम्हें जाओ फटाफट देख मो सांगर कौन केमी व्यवस्था है तो मंत्री लोक मैंने आसिक पहुँची गले सांगे सांगे बरदारे ये लोक सब आश्चर्य कहले अरे कौन मंत्री गाड़ी आसीगला ना मंत्री गाड़ी पठिंट सांग हरि बोल केते दिन पर बहुत दिन पर तापरे देखिले रास्ता भल नहीं रास्ता तैयारी करते मंत्री आसे माने चकाचक रास्ता बन दियो रे ना आसिले असुविधा हम तापर सांग घर गला सांगर चालिया घर कारण ये तो गरीब लोक तो मंत्री कहले फटाफट से घर भांगी गोटे सुंदर घर तैयारी कर बाहाघर 15 दिन जगह मसे घुंचे दियो पछको सब चकाचक काम कर दियो घर तैयारी हो गला तो जहाँ दरकार भोजी भात टेंट लाइट साउंड घर रास्ता गाँ सब चकाचक हो गला एमती केमती है कारण मंत्री सहित से बंधुत्व स्थापन करते आमे माने भगवान को पूजा करुचे देवी देवता मान पूजा करुचे किंतु मागुचे कौन धर्म अर्थ काम मोक्ष मते धन दे दियो मते चाकरी दे दियो मते पुओ दे दियो मो बेमार चली जाऊ यही तो आम कर कौन कि या करछे ना आउ कौन करछे से कहे धर्म अर्थ काम मोक्ष यही 4टा भक्त आशा करे ना भक्त कौन चाहे भगवान मु तुम सहित संबंध स्थापन करी हाँ से गाई पछ पछ बसा गमे क्षीर लोभे भकत पछरे मुही थाए से ही भावे का पाखरे काम कल कार सेवा कल सी तुमको पैसा देदेला बा बर देदेला तुम रिलेसन खत्म किंतु जदि जने सेवा कला परे भगवान को ठारू किसी आशा करूनी ताहले से संपर्कटा कौन हुए चिरस्थायी होकर रहे से तुम बंधु पलटि जाए से भागवत में कहुई कि धर्म प्रचोजित कैतवत्र यही जगत में आम जिते प्रकार लोक देखाणिया धर्म करुचे धर्म अर्थ काम मोक्ष पाइबापी ए भागवत से सब को तिरस्कार करुच्ची ये सब बेकार आपको फेंगी दियो जमी गीतार भगवान कौन कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण ब्रज अधर्म परित्याग करने कहना गीतार भगवान कहले जगत में जिते प्रकार धर्म कार्य तुम्हें करुच धन बढ़ापी मान सम्मान बढ़ापी बा जहा किछि याकु परित्याग कर ये सब धर्म नुहे ये जगत तुम जहाँ खोजुच सब क्षणिक धन यौवन पुत्र परिजन सब क्षणिक किंतु चिरंतन वस्तु हूँ मो सहित संपर्क भगवान होचंदी चिरंतन वस्तु आत्मा हूँ चिरंतन वस्तु आ भगवान को सहित जो आत्मार संबंध स्थापन हुए ताकू कह प्रकृत धर्म धर्म प्रचोजित कैतव अत्र आउ जते प्रकार धर्म रही सब 2.5 दिनिया धर्म भागवत ताकू आश्रय दिए ना से भागवत पढ़ो से भगवान को सहित सीधा कनेक्शन रखिब से कहले धर्म प्रचोजित कैतव अत्र परम निर्मत शरणाम सता यही भागवत धर्म को कौ माने ग्रहण करें ना जो माने परम निर्मश्चरणम मश्चर माने कौन मश्चर माने हूँ ईर्षा मश्चर माने ईर्षा जो माने अन्य को ईर्षा करते द्वेष करते किंतु जो मनुष्य जगत रे काहाकू ईर्षा करे ना जहाँ हृदय समस्त प्रति प्रेम थाए जे निजर शत्रु को मध्य मित्र भली देखे से भली साधु माने भागवत रस को पान करि पारिबे
ए भागवतर समस्त रस आस्वादन करें ना से कहते कि एथे कौन रही ना धर्म प्रचोदित कैतव अत्र परम निर्मत शरणम सता भागवत धर्म को बा भागवत को से माने पाठ करें जो माने प्रकृत रे ईर्षा और हिंसा शून्य साधु शुद्ध व्यक्ति जो माने से माने भागवत को पढ़ले ता भितर रस पाई पारे ना समस्त रस पान करें ना जमी उदाहरण स्वरूप ये भागवत गोटे श्लोक आम ए पढ़ुचे जी भी पढ़ो ये श्लोक का पढ़ो किंतु किछि लोक ये भागवत पढ़ी भगवान को प्राण भली भल पाती आउ किछि लोक भागवत पढ़ी जुक्ति तर्क करते भगवान को सेवा पूजा करते ना कहीं कारण से भागवत को पाठ कलापर तार असली उद्देश्यटा को बुझीपारती ना कौन पर बुझीपारती ना कारण से मन में सब चली थाए कौन ना मोर धन केमिति बढ़िबो मोर पुओटे होनी पुओटे केमिति हबो यही कामना जो मानक मन में थाए ईर्षा देश काम लोभ आदि से माने भागवत को पढ़ले भागवत प्रकृत रस को बुझीपारे ना उदाहरण स्वरूप आपण 5 जन बसी थे किए गोटे लोकटा जब आसी किसी कहला गोटे कथा 5 जन लोक ताको 5 प्रकार ग्रहण करेंगे ना गोटे प्रकार ग्रहण करेंगे समस्ते ना जहाँ मनरे जो भली भावना थब से भली भाव में ग्रहण कर कथा को एवं आपण मैंने जानी आम यूट्यूब सब वीडियो आम पकाचु हेल्ले यूट्यूब वीडियो पकाला पर अनेक लोक मैंने से यूट्यूब वीडियो को शुणिक कमेंट करते आमको किसी लिखती वीडियो गोटे पठेबू किंतु 5 जन लोक 5 प्रकार कमेंट करेंगे एबे एबे जस्ट गोटे गत कालीर कथा गोटे वीडियो मु पकई कि जो माने राति रे अनिद्रा हंती तांको निशाचर बोली कहा जाए मनुष्य प्रकृत रे दिन रे विचरण करवा लोक से राति रे बुलिया कथा नुह राति रे बुलिले ताको निशाचर कहा जाए रात्रि चर जीव अछंदी दिन चर जीव अछंदी आमे जदि राति रे विचरण करबा ताहले हमर बुद्धि वृत्ति ज्ञान शरीर ए सब हीन हे जीवो हेले एही कथाटा मु गोटे शॉर्ट वीडियो पकईली से 5 जन 5 प्रकार कमेंट करछन जड़े कहले प्रभुजी एते सुंदर लगे मत ये कथा कि प्रकृति में बहुत शास्त्र गंभीर कथा ये ताको भल लगे जिनसटा कारण साधुसंग कर विषय ज्ञान ग्रहण कर आउ जन कहे आज्ञा क्षमा करेंगे आमर तो कंपनी ड्यूटी आम करुचु आमर डे ड्यूटी 7 दिन है नाइट ड्यूटी आम ये जगह केमी कौन करूँ देखो प्रथम लोकटी स्वीकार कला कथाटा को द्वितीय लोकटी स्वीकार सीना करपारानी कि असम्मान कलानी से कहला देखो आम ग्रहण करूँ कि कथाटा सत किंतु आम कि कर्तव्य हो जाइए कारण आम ड्यूटी कंपनी ड्यूटी आप कहतु आम कौन करूँ द्वितीय वाला कमेंट कर तृतीय वाला कमेंट कौन करुँच आपड़ एमती कौन कथा कहते सीधा आंगुठी देखो कहे आप एमती कौन कथा कहते जो मैंने सैनिक मैंने राति उजागर हो आम देश को जगिंट तुम से कौन निशाचर बोली कह से राति उजागर हेल्ले तुम दोष देदेव देखो कार केमी मत हेल्ले उत्तर कौन देली मुझे देखो आज्ञा ये जो आम बर्तमान प्रवचन मध्यम कहूँ सर्ट वीडियो छाड़ुचे यहाँ सार्वजनिक सार्वजनिक माने समस्त इक्वाल किंतु ता भितर किसी स्वतंत्र लोक था जो ये नियम काम कर हाई डोज दरकार जमी उदाहरण स्वरूप ट्राफिक रे देखिए आपण मैंने ट्राफिक रे नाली लाइट लगे समस्ते ठिया हो पड़े से समस्त नियम किंतु आम्बुलांस गले आम्बुलांस ठिया हेनी आप कहे आम्बुलांस कहीं ठिया हेनी नियम तो नियम समस्त ना कौन बुझीपार ना क्या कथा से देखो कथा गोटे किंतु 3 जन 3 प्रकार कमेंट कले चतुर्थ लोक कहते यहाँ एकदम भूल कथा कहले आपण बाबाजी लोक जुआड़े जाऊँ आपको गंडे मिल जाऊँ खाए तो से आप खाली लिखिक पठे दौरान किंतु प्राक्टिकाल यहाँ कर ना से टोटाली तिरस्कार कला जड़े मानुची आउ जड़े मानुची जदि से करें आउ जड़े जुक्ति करुच्ची आउ जड़े टोटाली कौन करुच्ची नेग्लेक्ट करुच्ची परित्याग करुच्ची कथा केतेटा गोटे आमर वीडियो छाड़ी आम गोटे किंतु 5 जन लोक 5 प्रकार कमेंट करुँचे भागवत जदिओ श्रेष्ठ कथा लिखाई किंतु ता भीतर समस्त प्रकृत रस को पाइपर ना को माने पाइबे ना जो मान हृदय पवित्र से कहते परम निर्मश्चारण सता निर्मश्चारण अर्थ जार हृदय कौन प्रकार अपवित्र ना मैला ना से माने प्रकृत भागवत पढ़ले ता भीतर रस को आस्वादन करें आम कहबानी आम जो मुड्रे जी जो था भागवत पढ़ ता भीतर रस पान कर सेमती हो पार ना
ये बहुत गंभीर कथा। तापर परवर्ती श्लोक कहते परवर्ती लाइन ले वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम। तापर लाइन ले कहते वेद्यम वास्तवम वेदरे जो पुराण मानक शास्त्र मानक जो ज्ञान लिखाई अनेक पुराण अच्छी 4 वेद अच्छी 108 उपनिषद अच्छी 18 खंड पुराण अच्छी ता भितर बाहर करी जो सत्य वस्तु प्योर वस्तुटा भागवत लिखाई। आपन कहे ता मैंने आउ सब वेद पुराण मानक कौन सब प्योर लिखाएनी ना बुझीपार ना प्रश्नटा। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु वेद मानक बाहर करी वास्तव वास्तव माने कौन सत्य जिनसटा ए लिखाई आ माने आउ वेदर जो लिखाई सब अवास्तव कि देखो गंभीर भाव में चिंता करिया पड़ो जे भागवत जो लिखाई सब वेद मानक सार सार वस्तु बाहर कर लिखाई। आपन कहे आउ सब अन्य वेद जाक कौन असार असार कौन पाई असार शुणु भागवत छाड़ी आउ जेते प्रकार पुराण रही ए सबु थरे कौन है ना गुण मिश्र ज्ञान दि जाए। गुण मिश्र माने सतगुण रजगुण तमगुण मिश्रित ज्ञान से गीतार भगवान कहले त्रैगुण विषया वेदा नैस्त्रय गुण भवार्जुन। हे अर्जुन ये वेदटा हूँ 3 गुणर मिश्रित वेद किंतु तुम्हें ये वेद ठार ऊर्ध्व को जाओ नैस्त्रय गुण भवार्जुन गुणर ऊपर को जी जाए मते से जाने गुण भितर रही तमें मत बुझीपार नहीं। से भागवत कौन करा ना जो त्रिगुणमयी वेद भितर जो विभिन्न प्रकार कर्मकांड ज्ञान कांड उपासना कांड वर्णना कराई वेदरे 3टा कांड अच्छी गोटे है कर्मकांड आउ गोटे है ज्ञान कांड आउ गोटे है उपासना कांड किंतु भक्ति कांड नहीं वेदरे। 18टा पुराण रही तमगुणी पुराण 6टा रजगुणी पुराण 6टा सतगुणी पुराण 6टा 6 तिरिकी 18टा पुराण किंतु शुद्ध सत्व होचंदे भगवान से सतगुणी रजगुणी तमगुणी वस्तु द्वारा तुम शुद्ध सत्व को बुझीपार नहीं। से कहते सुत गोस्वामी ये भागवत सबु शास्त्र मानक दि जाए ज्ञान उपाख्यान आलोचना उपदेश सार सार वस्तु को बाहर कर भागवत स्थान दि जाइए। से कहगला वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु आउ ये कौन पे सब एकाठी कराई ना शिवदम। शिवदम अर्थ ये समस्तंगर मंगल करिवो। सतगुणी पुराण पढ़िले गोटे सतगुणी लोक को भल लगे किंतु रजगुणी लोक को भल लगनी। रजगुणी पुराण पढ़िले रजगुणी लोक को भल लगे किंतु तमगुणी लोक को पसंद लगनी। किंतु भागवत को जदि सठिक भाव में पाठ करा जाए ताले रजगुणी तमगुणी सतगुणी समस्त ये भल लगे। शिवदम शिवदम अर्थ मंगलमय ये जगतर समस्तंगर मंगल हो पार जड़े जब भागवत को पाठ कर आपड़ कहे केमी समस्तंगर मंगल हो पार ना तापर कहते तापत्रय उन्मीलनम। जदि भागवत को जड़े प्रतिदिन पाठ कर 3टा ताप रही जगत त्रिताप से 3 ताप आम जीवन रू चली यही जगत जड़े कोटिपति हो कि रोडपति हो जड़े धनी हो कि गरीब हो जड़े बलुआ हो कि निर्बलुआ हो जड़े नारी हो कि पुरुष हो जड़े वृद्ध हो कि बालक हो समस्ते ये 3टा तापर दग्धीभूत होती। ध्यान दे शुणु तो 3टा ताप कौन से कहगला तापत्रय उन्मीलनम। तापत्रय माने 3 प्रकार ताप बा कष्ट आमको मुक्ति कर भागवत। ये बहुत गंभीर कथा आज्ञा जो मैंने भागवत को प्रकृत में सठिक भाव में पाठ करेंगे से ही भीतर प्रवेश करेंगे। त्रिताप कौन आध्यात्मिक आधि दैविक आधि भौतिक आपको कह जाए त्रिताप समस्त ए कष्ट जड़ित। आध्यात्मिक कष्ट क्या कहुए ना जोटा आम निज शरीर आम पाऊ जमी उदाहरण स्वरूप मानसिक अशांति। मानसिक अशांति हुए कि नहीं बेले बेले लोके आत्महत्या कौन पाई कर निज मन को कंट्रोल न कर पारे जाके लोग सुसाइड कर किए तुमको बाड़े देनी किंतु तुम मन तुमको केते पीड़ा दब जो तुम जीवनटा को हारिदेव। माने आम मन आमको केते पेन दौच देख निज मनर जो कष्ट आम पाचे निज शरीर जो आम कष्ट पाचे विभिन्न प्रकार कष्ट रोग बीमार इत्यादि इत्यादि से आम निज आम जो शरीर निज शरीर निजे जहाँ कष्ट पाचे ताकू कह जाए आध्यात्मिक कष्ट। आम शरीर आम कष्ट दौचे ना नहीं शास्त्र वर्णना कराई जगत में सबुठ बड़ शत्रु हूँ आम शरीर सी जी कष्ट तुमको दौची
ए जगत रे किए से कष्ट दौनी यही शरीर पर आम जी परिश्रम करुचे जी खटीचे आउ क्या खटिन निज बापा ना निज माँ ना निज पिला छुआ नुह सत ना ना आप विचार करना जी टंका इनभेस्ट करुचे शरीर पर जी स्नो पाउडर क्रीम तेल साबुन जी गाधेच जी जगह बुलीच कौन पर आखि टे भल देख पाटी टे भल खाइब केते ड्रेस आम पिंधिचे भेराइट क्या ये शरीर पर जीवनटा को चलीगला शरीर पछरे धाई ना से शरीर शेष कौन दब तुमको धोखा दब एमती बुढ़ा अवस्था आसीज यही गोड़ हाथ यही आखि यही कान तुमको बहुत कष्ट दब आ शेष भगवान प्रार्थना कर प्रभु ये शरीर मो ठारू छड़े नि दरकार ना ये शरीर अरे कोटी कोटी टंका खर्च कर शरीर पछरे से कहते प्रथम कष्ट हूँ आध्यात्मिक कष्ट जोटा मनुष्य निज शरीर पाए पाए कि नहीं शरीर केते टंका था तुम पाखे पाठ पढ़ी था जिते ज्ञानी होता जिते विज्ञ पंडित होता किंतु निज शरीर कष्ट को कहीं हेले एड़े पारे ना ये जगत रे कहार शक्ति ना निज शरीर को एड़ेला भली एमती कि बड़ बड़ देवता माने मध्य कष्ट पाउछ निज शरीर पाई से आध्यात्मिक कष्ट एक द्वितीय हूँ आधि भौतिक ये जगतर भूत प्रकृति पिंपुड़ी चबुची मशा चबुची साप कामुड़ी दूची चोर मैंने आसिक डकायत करके नहीं जाउछन्ति ये भौतिक जगतर अनेक जीवजंतु मान आम जो कष्ट पाचे कहुए आदि भौतिक कष्ट ये शरीर पाइचे आम ये जगत केते लोक आमको पीड़ा दौरान चोरी करके लोक आसिक चोरी धन संपत्ति नहीं जाऊँ कष्ट मिलूचे ना नहीं साप क्या कामुड़ी दूची कार गोड़ कटि जाऊँगी एक्सीडेंट हो जाऊँगी क्या पशु मैंने आसिक आघात कर दौरान विभिन्न प्रकार जंत्रणा मिलूचे जगत से कष्ट कहीं तुमको एड़े पारे ना जिते बड़ लोक हो एक्सीडेंट क्या होनी मत कहून ना ये पैसा वाला लोक आर एक्सीडेंट हेनी समस्त जीवन में भौतिक जगत कष्ट मिल चोर को किए डरुनी मत कहून शत्रु को किए डरुनी समस्त पछरे शत्रु लगे जिते बड़ लोक से बड़ शत्रु आम उदाहरण दौ जा पकेटे टंकाटे ना भिकारी से प्लाटफर्म शोज तार चिंता ना घुंगुड़ी मारिक शोब किंतु जा पाखे कोटी टंका अच्छी से राति एसी कनेक्शन रूम में निद हेनी कि पशिगला कि रे गेटा धड़किना जब बाजी बोले छातीटा धड़किना होता अरे भल समस्त डर चोर मान डर शत्रु मान डर से पहले मान सब देह रखी मान धरिक बुलूँ से कहीं मुक्त ना जगत समस्त भयभीत समस्त कष्ट पीड़ित तो कौन कह जाए आधि भौतिक आ गोटे हूँ आधि दैविक देवता मान द्वारा प्रचंड खरा प्रचंड शीत भूमिकंप मरुड़ी बात्या एथिरु कहीं तुमको उद्धार करें ना केते कोटी टंका रखि था भूमिकंप हेले सब तलू पलि अरे बोल हाँ बात्या आसे मैंने सब उड़े नब से देवता मान द्वारा जो कष्ट कि ठंडा है वर्ष आपण मैंने देखुए 15-20 वर्ष रेकर्ड भागीगला केते बुढ़ा बुढ़ी मान देहांत होगला आ ठंडा जमी खरा सेमती हम प्रबल ग्रीष्म से जगत में आम ये 3टा कष्ट को समस्त भोग करुचे ये 3टा कष्ट कहीं उद्धार पाइपर ना कौन कौन 3टा कष्ट आध्यात्मिक कष्ट आधि दैविक कष्ट आधि भौतिक कष्ट था था चलो 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 तो यही 3टा कष्ट जड़े जदि भगवान भक्ति आचरण करेंगे 3टा कष्ट चलीज आपण मैंने कहे सेमती केमती हम जदि भागवत प्रतिदिन जड़े पढ़ो ताहले ताकू कौन खरा काटबनी ना तार एक्सीडेंट हेनी ना ताकू मशा चोबेबेनी ताहले एथिरे वर्णना केमती करा जाउची एथिरे कहउचंदी कि तापत्रय उन्मीलनम 3टा ताप ताकू बाधिब नाही एले जो माने प्रकृत रे भगवान भक्ति आचरण करती आत्मस्तर उपनीत हंती से माने ए संसार कष्ट तांको बाधिब नाही श्रील प्रभुपाद लिखुचंदी ए जगत रे समस्त कंपटीशन करुछन कंपटीशन कौन जदि आपण पड़िशा वाला गोटे 4 महला कोठा करदेला आपन को खाली केमती केमती लागिवो ता कोठा भलिया मोर किन कोठाटे हेबो तुम भाई जदि भल गाड़ीटे किनदेला बोले तुम स्त्री दिन को 4 थर कहतो देखुच ना नहीं गाड़ीटा केमती किनिची सी तुम कौन गोटे पोकड़ा गाड़ीटे धरिक बुलुच खटुन खट आमर भी गाड़ी गोटे दरकार का झील को किए जदि 5 तुला सुना देदेला बोले तुम स्त्री तुम कह देखुच ना नहीं कौन देइछंदी सी आमको भी दबा पड़े से खंडे जोगाड़ कर यथा शीघ्र कंपटीशन वर्ल्ड से प्रभुपाद कहते सारा पृथ्वी रे कंपटीशन चली किंतु जे भक्त सी कंपटीशन ठार आउट्रे रही था सी एथिरे फसेना पूरा होल वर्ल्ड गोटे आड़े दौड़ुची इंद्र तृप्ति पछरे धावमान
आ वैष्णव जे भगवान भजन कर से पूरा डिफरेन्स तार रास्ता तार मार्ग तार लक्ष्य पूरा जीवन अला करदेव सी से जगतर सुख दुख ताक बाधेना। परीक्षित महाराज जो अभिशाप पड़ा 7 दिन भितर मृत्युवरण करेंगे से हसिले आनंदित हो गले भगवान को भूरी भूरी धन्यवाद देले प्रभु आपण की कृपा कले मत मो भलिया राजा एत बड़ राज्यर राजा मु गोटे क्षण भितर मोर जीवन सब आसक्ति टुटे देले आपण मु वर्तमान मुक्त हो गले राज सिंहासन सांगे सांगे से राजगादी को परित्याग कले तांकर पुत्र जन्मंजय को राजा कर देकी सीधा गंगा कूल को चलीगले। ये भक्तर कर्तव्य वैष्णव जी ता जीवन में दुख आसबनी आम होते अरे बोलो 7 दिन भीतर तुमको मरब जदि किए कह तुम कौन कह घर द्वार छाड़ी पलैब खोज केमी मु मरबी कौन करी कह मु मरबी जहाँ कह ता करदेवी किंतु वैष्णव से कंपिटिशन से भाग निए ना। शिल प्रभुपाद लिखुन कहली जे भागवत पढ़ो ता जीवन में भौतिक लाभ प्रति से आसक्ति हेनी कहीं ना परम धर्म को से प्राप्त हम भगवान सहित बंधुत्व स्थापन कर चरम लक्ष्य को से प्राप्त हो। उदाहरण स्वरूप तमें घरे बसीच तुम घर को गोटे लोक अकस्मात आसिक पहुँचला तुमको गोटे 1,00,000 टंका देला 1,00,000 टंका गोटे बंडल गोटे 1,00,000 टंकिया बंडल देदेला आ तुम घरे गोटे टीवी थिला से टीवीटा को टेकिक नहीं पलैगला तुम मन दुख कर कि हे अरे टीवीटा नहीं गला अरे नो टीवी कहीं कारण 1,00,000 टंका देती सी मत ये 1,00,000 टंकार 10टा टीवी मुझे किणी पारि तुम मन दुख हेनी से मनुष्य जिते अति मूल्यवान वस्तुटे पाई जाए ता प्रतिबदल छोट छोट जिनस जिते नष्ट हो गले ता प्रति सी अवहेला प्रदर्शन करे ताको किछि लागे ना एका से आमे से मूल्यवान रत्न पाइने जो मैंने भागवत को पढ़ती से जीवन में अपूर्व वस्तु पाई जाती आउ से जगत में जिते बड़ लॉस हो जिते बड़ विपद हो जहाँ भी हो जाऊ से जीवन में टिके तिले मात्र भ्रूक्षेप आसेना से भागवत अमूल्य रत्न रही वस्तु निर्देश भागवत कौन रही ना धर्म रही परम धर्म शुद्ध साधु वैष्णव मैंने ग्रहण करती आउ कौन रही शिवदम तापत्र उन्मीलनम जो मैंने भागवत को पाठ करेंगे ए संसार कौन सी पीड़ा कौन सी कष्ट तांको हृदय को बद्ध कर भेद कर ये हूँ भागवतर लाभ। तापर कहते श्रीमद भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर आउ भाई भागवत कौन अच्छी ना ए भागवत को महामुनि व्यासदेव रचना करिछंती। ये अमूल्य रत्न ये जगत में जिते वेद पुराण शास्त्र उपनिषद रही सबुठारु श्रेष्ठ ग्रंथ हूँ भागवतम कारण व्यासदेव जितेबाला 4 वेद 108 उपनिषद 18 पुराण सबू लेखि सारे व्यासदेव तापर भागवत को रचना कले से भागवत ठारू श्रेष्ठ ग्रंथ ये जगत में किसी ना ये भागवत यही कथा वर्णना करा जाउछि आपण माने जो माने भी अच्छा धरा पृष्ठ समस्त घरे भागवत पुराण रहिबा दरकार आ प्रतिदिन आपण माने भागवत पाठ करने दरकार। भागवत हूँ भगवान को सदृश्य भागवत को जे जीवन में ग्रहण कर भगवान को अशेष कृपा से पाइब। आजिकल ओडिशा रे आमर अति बड़ी जगन्नाथ संघर भागवत बहुत प्रचलित अच्छी जोटा गीत आकार लिखाई गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद यही भाव में विभिन्न प्रकार भागवत वर्णना कराई। किंतु आमर ब्रह्ममाध्य गौड़ीय परंपरा मार्ग में आमर जो मूल श्लोक जोटा व्यासदेव लिखिथिले 18,000 श्लोक से श्लोक श्रीमद् भागवतम पुराण आम मैंने मूल श्लोक को पाठ करूँ। अनेक जगार जो भागवत पारायण हुए सेठी आमर श्लोक भागवत भी पाठ करते संस्कृत श्लोक आउ कोठी कोठी मध्य आमर जो ओडिया अति बड़ी जगन्नाथ संघर भागवत मध्य पाठ हुए किंतु अति बड़ी जगन्नाथ संघर जो भागवत लिखाई श्लोक गीत आकार रे ताकू जने जदि पाठ करिवो सठिक अर्थ को बुझा बड़ कष्ट हबो किंतु आमर जो श्लोक भागवत लिखाई जो कवि माने जो पंडित माने लिखिछन्ति जो आचार्य माने ये श्लोक भागवत को पढ़े जने सठिक भाव में बुझीपार। आमर बर्तमान इस्कन तरफ भागवत गीता प्रचार प्रसार होची सारा पृथ्वीर लोक मैंने पढ़ुछन ऑल वर्ल्ड इंग्लिश ओडिया तेलुगु तमिल बंगाली कानाडी उर्दू मलयालम सबु भाषा रे ये भागवत और गीता प्रचार प्रसार होची। तो आमर ये जो इस्कन भागवत तार मूल्य हूँ 8,000 10,000 टंका विचार करंतु। यही पुस्तक
18 खंड पुस्तक रही 18,000 श्लोक 18टा पुस्तक गोटे गोटे श्लोक हजार हजार श्लोक ताकू पढ़ी आम मैंने जो गले प्रवचन दू हेल्ले अनेक लोक मैंने कहते हये गोटे पुराणटे किणव 8,000 टंका एत टंका कौन है भागवत किणुच 8,000 टंका 10,000 टंका आम जड़े प्रभुजी कहते कहते हो पुराणटा बेसी होगा तुम 8,000 10,000 अच्छा तुम घरे मोबाइल अच्छी ना हाँ मोबाइल अच्छी केतटा मोबाइल अच्छी घरे बापार गोटे मार गोटे पुअर गोटे घर के 2-4टा मोबाइल अच्छा मोबाइल जाक गोटाक केते टंका ना जहाँ मत 10-15,000 आजिका डेट्रे हरि बोल आए बड़ बड़ मोबाइल गोटे सेट 10,000 15,000 3-4 सेट रखुच घरे तुम मोबाइल हेल्ले गोटे सेट भागवत किणले कौन असुविधा होची या तो मासक 300 लाख तुम रिचार्ज करुच 400-300 लाख किंतु भागवत जदि थरे किणव तुम 10,000 7,000 टंका देकी ताहले तुम जीवन में समस्त को रिचार्ज करदेव सी हरि बोल घर परिवार सब लोक मैंने रिचार्ज हो ताकू रिचार्ज तुम करा पड़ो से भागवतटा अधिक एमाउंट नुह आम मैंने समस्ते घरे खंडे खंडे भागवत गीता रामायण महाभारत आदि रखा दरकार आ प्रतिदिन गीता भागवत पुराण शास्त्र पढ़ा दरकार घंटा घंटा धरी आम मोबाइल देखुचे ता भीतर अध घंटे समय दिए भागवत पाई देखो भागवत कौन अपूर्व परिवर्तन आसो आपण मान जीवन में तापत्र उन्मीलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते ए भागवत को किए रचना कर महामुनि से जिते प्रकार पुराण शास्त्र वेद उपनिषद रही जिते ज्ञान रही संसार भितर सबुठारु श्रेष्ठ ज्ञान आ श्रेष्ठ उपदेश हूँ भागवत महापुराण कारण आपको किए लिखिं ना महामुनि व्यासदेव लिखिं आ कौन कहते ना किंबा परेश्वरम ये भागवत को जन जदि पाठ करिवो ताहले ता जीवन में से भगवत प्राप्ति हो पार भगवत प्राप्ति माने कौन भगवत प्राप्ति माने जोटा आम टिके पूर्व आलोचना करुले यही संसार भितर आम विभिन्न प्रकार वस्तु पाइचे आ पाइबा मध्य आगको केते कौन आम न पाइचे जगत रे मूसा पिला भाया छोटिया छुआटे होते हृष्टपुष्ट शरीर पाइचे स्त्री पाइचे पिला छुआ पाइचे जमीबाड़ी पाइचे चाकरी बाकरी पाइचे गाड़ी घोड़ा घर द्वार पाइचे आउ कौन दरकार है तुमको एते सब पाई पाई मध्य जीवन में शांति नहीं कहीं कारण आम भगवान को पाई नहीं उदाहरण आपण गाँव में देती पूर्वर जमी गोटे माछ को पानी भितर बाहर कर तुम्हें जिते रसगोला जितेटा को पैंट सार्ट सुना अलंकार जहाँ देले भी माछ संतुष्ट हेनी ताकू कौन दरकार ताकू पानी दरकार माछ को पानी छाड़देले से खुशी हो सेमती जीव को जगत भितर जिते जहाँ दौच दे दियो चेष्टा कर आम मैंने खटुचे परिश्रम कर अक्लांत परिश्रम सुना किणवी घर करी गाड़ी करी कौन हो बापा सब कि कौन हो तुम सुखी ना तुम झुओ सुखी ना तुम ज्वाई सुखी ना तुम परिवार लोग खुशी हे कई खुशी हे असली खुशी कौटी रही ना ईश्वर प्राप्ति रे परमात्मा प्राप्ति रे असली खुशी रही से साधु सन्थ महात्मा माने खाइबा ना पीवा ना घर ना गाड़ी ना कि परम शांति परमानंद से कालतिपात कर जदि आत्मा आम परमात्मा को स्मरण कले ताहले सेथिरे जो आनंद थाए ये जगतर कौन से आनंद तार समस्या नुह से मनुष्य जीवन लक्ष्य हूँ भगवत प्राप्ति मनुष्य जीवन लक्ष्य घर संसार चाकरी बाकरी नुह दुर्लभ मनुष्य जन्म आम कौन कौन पाइचे लोक कहते आए बाबाजी हवाई कौन भगवान आमको जन्म देती कौन जन्म देते तुमको बाहासा हम खटी खटिकी बुढ़ा काल को वृद्ध अवस्था को जाकि मशाणी शोब यहीटा कौन मनुष्य जीवन कौन या दुर्लभ मनुष्य जन्म कौन मनुष्य जन्म आम पाइचे कारण ये मनुष्य जन्म आम भगवान को आराधना कर दुर्लभ मनुष्य जन्म लभिया संसारे कृष्ण ना भजले दुख कहबू कहारे जदि कृष्ण भजन न हो पारा मनुष्य जन्म पाई ताहले तुम दुख तुम्हें क्या कह दुखर लिस्ट बनइब खाली बसिकी एटा दुख सेटा दुख सेटा दुख सेटा दुख दुख सरबनी तुम जीवन में नुआ नुआ दुख प्रतिदिन सृष्टि हो से हरि भजन कर त्रिताप उन्मीलनम सब प्रकार दुख शोक नष्ट हो साधु सन्थ माने जगत रे अन्यर दुख को देखती सकाळ पाइले से चिंता करती आमे केमिति अन्यर दुख को हरण करूँ आज जगत रे हजार हजार साधु सन्थ माने बुलुछंती कौन पाई पैसा कलेक्शन पाई नुह मंदिर मठ भोट पाइबा पाई नुह सेमानकर गोटे जीवन लक्ष्य जगत रे जो माने पीड़ित अछंती घर संसार परिवार मिछ धन संपत्ति पछरे मान सम्मान पछरे धाइछंती गध भली खटुछंती दिन राति सेमानको भगवत चेतना आमे देबू
ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆଣିଦେବୁ, ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ। ସେମାନେ କହନ୍ତିନି ଘର ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଅ, ନା, ଘର ସଂସାର, ପିଲା ଛୁଆ, ଜମି ବାଡ଼ି, ବାପା ମା, ଗୁରୁଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣ, ତା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କର। ଇଏ ହେଉଛି ସାଧୁମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସାଧୁମାନେ ଜଗତରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛେ। ଇଏ ହେଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ। ଆମେମାନେ ସକାଳ ପାଇଲେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଆମେ କେମିତି ସୁଖୀ ହବୁ, ଆଉ ସାଧୁମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଜଗତର ଦୁଃଖକୁ କେମିତି ଆମେ ପରାହତ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ସୁଖ ଥିଲେ ସିନା ତମେ ପାଇବ। ତୁମ ପାଖରେ ତ ଦୁଃଖର ଗଣ୍ଠି ତମେ ଧରିକି ବୁଲୁଛ। ସକାଳ ପାଇଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତମ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁମାନେ ସୁଖର ଖଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି। ସକାଳ ପାଇଲେ ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହାକୁ ସୁଖ ଦେବୁ, ଆଉ କାହାକୁ ସୁଖ ଦେବୁ, ଆଉ କାହା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଡିଫରେନ୍ସଟା? ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଗତରେ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ଥିବ ସେ ତାହା ଖୋଜିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପରେ ଈଶ୍ୱର। ଏଇ ଭାଗବତକୁ ପାଠ କଲା ପରେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଠାରୁ ଆଉ ପରମ ଗ୍ରନ୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାଗବତକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଠ କର। ଆକୁ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହାମୁନି କୃତେ, ମହାମୁନି ଭାଗବତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ସଦ୍ୟ ହୃଦି ଅବରୁଦ୍ଧତେ ଅତ୍ର କୃତେଭି ଶୁଶ୍ରୂଷୁଭି ତତ୍କ୍ଷଣା। ଯଦି এই ଭାଗବତକୁ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଠ କରିବେ, ତାହେଲେ ସଦ୍ୟ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ହୃଦୟ ଅବରୁଦ୍ଧତେ, ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ତମ ମନ ଭିତରେ, ତମ ଚେତନା ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ନା କୃତିଭି ଶୁଶ୍ରୂଷୁଭି ତତ୍କ୍ଷଣା। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ରୁଚି, ସେଇଟା ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କେତେବେଳେ ନା ଯଦି ଜଣେ ଭାଗବତକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଠ କରିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ଭାଗବତ ଶୁଣିବ, ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବ, ତା ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ ଏ ଜଗତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ କାଲି ପରଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛେ ଜଗତରେ। କିଏ ଭଲ ନ ପାଇଛି ମୋତେ କହୁନ ଜଣକ ନା? କିଏ ଧନକୁ ଭଲ ପାଇଛି, କିଏ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ଭଲ ପାଇଛି, କିଏ ତାର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନକୁ ଭଲ ପାଇଛି, କିଏ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ଆଉ ତା ପଛରେ ଦିନ ରାତି ଆମେ ଖଟୁଛେ। ଯିଏ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ପାଏ ତା ପାଇଁ ସେ ପାଗଳ ହେଇଯାଏ ସିଏ। ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ମୋ ଧନକୁ, ଧନ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଗଳ। ମୁଁ କିଛି ମାନେ ନା, ଜାତି ଗତି ନୀତି ନିୟମ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କିଛି ମୁଁ ମାନେ ନା। ମୋତେ ଧନ ଦରକାର, କାରଣ ସେ ଧନକୁ ଭଲ ପାଇଛି। ଯେ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଭଲ ପାଇଛି ତା ପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦରକାର, ଆମେ ହଉଛୁ ଖାନଦାନୀ ବଂଶ, ଆମ ଖାନଦାନ ଯେମିତି ତଳେ ନ ପଡ଼ିବ, ସମ୍ମାନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ତୁମେ ଭଲ ପାଇଛ। ଯେ ନିଜର ପୁତ୍ର ପତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି ତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛି ସିଏ। ପୁତ୍ର କନ୍ୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛେ ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସତରେ? ଘଡ଼ିଏ ନ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଯୁଗାୟିତ ଭଳି ଲାଗେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନିମିଷା ଚକ୍ଷୁ ସାୟିତମ ଯୁଗାୟିତ, ଯୁଗ ଭଳିଆ ମୋତେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷଣେ ନ ଦେଖିଲେ। ଗୋଟେ ମାଆର ଯଦି ବହୁଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ହେଇଥିବ, ସେ ଛୁଆଟା ଯଦି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା, ବୋଲେ ମା ବିକଳ ଚିତ୍କାର କରିବ, ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୋ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ନାଇଁ ସେ ବିକଳ କାଉଳି ବାଉଳି ହେଇଯିବ, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୋ ପୁଅ ତାକୁ ଖୋଜି ଆଣୁ ମୋ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାକୁ ଯୁଗଟେ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଇଯିବ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିକି ତାକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, ତୋ ବିହୁନରେ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହରିବ, ତାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି କିଏ ଜଗତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି? ମୀରାବାଇ ଭଳି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ? ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ପାଗଳ ହେଇଛି ଜଗତରେ? କେହି ନାହିଁ ସେ ଭଳିଆ ଲୋକ, କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ। ତୁମେ ଯେତିକି ତମ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ଯେତିକି ତୁମ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ସେତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଏ ଭଲ ପାଉନାହିଁ। କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ସେ ଶାଶ୍ୱତ ବସ୍ତୁକୁ? ଆଉ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛେ ତାଠୁ ଧୋକା ଖାଉଛେ କି ନାହିଁ? ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛେ ତାଠୁ ହିଁ କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରମ ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିନି। ଆପଣ ଗୋଟି ବିଚାର କରନ୍ତୁ।
जे भगवान को भल पाए ता जीवन में दुख आसे ना जदि भी दुख आसे भगवान ताको उड़े दियंती फुंकी को उड़े दियंती ताको दुख छुई पारे ना भगवान को जे भल पाए ताको दुख छुई पारे ना पंच पांडवों जीवन में दुख आसिला ताको दुख लागिला ना प्रहलाद जीवन में दुख आसिला ताको दुख छुई पारला ना से कहते सद्य हृदय अवरुद्धते जे भागवत को पाठ करिवो से भगवान को भल पाइबा आरंभ करिवो 100% भल पाइबो से भगवान को आपण प्रतिदिन भागवत पढ़ंतु भागवत जो अमूल्य रत्न रही ना जो निर्जास रही जो संबंध रही जो रस रही ताकू जे थरे आस्वादन करिवो ना ए जगतर सब रस तो आगे फिका पड़ज छी करदेव से जगत को छी करदेव आपण इतिहास को पढ़ुना जो माने भागवत प्रेमी लोक से जगत ना पुत्र ना कन्या ना पिता ना माता क्या पसंद करती ना सब जिनस को ही परित्याग करके छाड़ी चलते चैतन्य महाप्रभु को जड़े शिष्य थे ना हूँ रघुनाथ दास गोस्वामी रघुनाथ दुईटा कोटिपति बापार गोटे बोली पुओ बाप दादा कि दुई भाई कोटि कोटि संपत्ति तांकर ये रघुनाथ गोस्वामी तांकर गोटे बोली पुओ चैतन्य महाप्रभु को जेबठारु से देखिले तांको पछरे पागल हो गले सी चैतन्य महाप्रभु को कही ना चैतन्य महाप्रभु नगर कीर्तन करी 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 जाउछंती ये रघुनाथ कौन कले युवक बयस तांको पछरे पछरे गले कहले जदि मु कहबी मु तम पछरे पळेबी ये तो बाबाजी राजी पड़िबेनी मते नेबेनी सेथिमे तांको न कहिके तांको पछरे 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 बहुत दूर पळै गले 4 खंड 5 खंड 10 खंड गाँ 3-4 दिन पर्यंत तांको पछरे पछरे लुचि लुचि गिरी आउथान थरे चैतन्य महाप्रभु कहले कहले होयो तुमको मु देखी से कौटी गोटे तुम कौन पलि आस मो पछरे पछरे ना महाप्रभु मु आपण पाखे रहा मत घर संसार दरकार ना ना हे हे ये कि कथा तुम कौन कौच घर संसार छाड़ी पलैबी बोली मु ना ना मत घर संसार भल ना तार गोटे नुआकि पत्नी थाए नवविवाहिता पत्नी बाहा थाए कोटि कोटि संपत्तिर मालिक से बाप दादा को गोटे बोली पुओ किंतु कहला मत घर संसार दरकार ना महाप्रभु तांको उपदेश देले कहले मर्कट वैराग्य ना कर लोक शिखा लोक देखाइया यथाशक्ति विषय भुंज अनासक्त होया ये मांकड़ भली बाबाजी हवा दरकार नहीं तुम पिता माता अच्छा तुम घर परिवार अच्छा नवविवाहिता पत्नी अच्छी छाड़ दी कुआड़े पड़ेब ये हूँ मर्कट वैराग्य मर्कट माने मांकड़ जमी जंगल में बुलूव उलकन हो बुलूची दिगंबर बेश तार फलमूल खाऊँ किंतु देखला को पल्ले मांकड़ी धरिकी बुलूची कहले सेमिथिया बाबाजी दरकार नहीं मर्कट वैराग्य ना कर लोक देखाइया लोक देखाइबा वैरागी होनी प्रकृत वैरागी किए ना जे घर संसार भितर रही हृदय भक्ति आचरण करुच्ची से भागवत पढ़ जो अच्छ चाकरी कर बेपार कर चाष कर किसी मना नहीं किंतु भल पाओ भगवान को घर संसार भितर सीना थिबा किंतु मनटा थी गोविंद प्रति हाँ ताकू कह जाए प्रकृत भक्त जीवन आउ जे थरे भगवान को भल पाई जाए ये जगत रे जेते धन थाउ न थाउ जेते सुंदर स्त्री थाउ न थाउ जहाँ थाउ किंतु आउ कौन सी जिनस प्रति तार चित्त मन आकर्षित हुए ना से भगवान को भल पाए दिन राति तांकर विषय चिंता करुए से कहते हृदय अवरुद्धते कृति भी शुश्रूषि तत्क्षणा से प्रभुपाद लिखुंट भागवत को जदिव समस्ते पढ़ती समस्ते शुणती किंतु समस्त कृष्ण को भल पाई पारती ना कहीं ना तापाई गोटे योग्यता दरकार भागवत ज्ञान को ग्रहण करने से शुश्रूषुभि शुश्रूषुभि माने विनम्रता सहकार जदि आम विनम्र भाव में भागवत को शुणा ताहले ता भीतर आमको उचित लाभटी मिल आदि आम मान पाखे विनम्रता नहीं ताहले आम भागवत लाभ पाई परिबा नहीं से गीतार भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हे अर्जुन मु तुमको ये गहन ज्ञान ये कहूँ कारण तुम्हें ईर्षालु नुह तुम्हें ईर्षालु नुह आ तुम्हें मोर बंधु ये दुईटा गुण तुम पाखे अच्छी से भागवत शुणापी हेले दुईटा गुण दरकार गोटे है साधु सन्थ मान को टिके भल पाओ तुम्हें जदि तुम्हें तुम मित्र बोली भावुन ताहले तुम्हें कथा को पसंद कर नहीं तुम्हें भाव ये गाँ को तो बाबाजी आसुँच दक्षिण नापी ये कि कथा कह आम शुणा यही भावना जदि तुम्हें रहा साधु ताले कथा जाक तुमको सब बिजनेस भाया लगे जमी आमर सब कंपानी वाला आसुँच विभिन्न प्रकार सब कंपानी बाहर
कंपानी वाला घर को आसला मत तुम ये आसे तो पैसा माग तुम मुंडर गोटे भूत पशु ये आसला मैंने कह खाली कौन कर पैसा बांध 1000 बांध 5000 बांध प्रथम ही तुम माइंड सेट हो देखु देखु आउ से जिते भल कथा कहले तुम मुंड किसी रिसीव कर ना से साधु सन्त महात्मा मान देखिले आम मनरे भी से भली गोटे भावना आसूची कौन ना ये बाबा जी आसीगले कलेक्शन करने खाली चाउल दियो डाली दियो दक्षिणा दियो ना नहीं मुंडिया मारो गामछा दियो फुलमाला दियो ये सी आसन प्रकृत में साधु मान से दृष्टि देखना साधु मान होचंदी बंधु आमर जमी जगबंधु होचंदी आमर बंधु से जगबंधुंकर बंधु होचंदी भक्त माने से माने आसंती जगत रे आम मानकर मित्र साजी मैत्र से माने आमर प्रकृत में मित्र किए ना जे विपद बेल तुम पाखे थाए सी हूँ मित्र से मनुष्य मान जीवन में जो विपद आसूची घुंचेवाई साधु मैंने आसती से हूँ मित्र गीतार से भगवान कहते हे अर्जुन तुम्हें मोर बंधु आउ कौन ना ईर्षा शून्य तुम्हें से तुमको गीता ज्ञान प्रदान करुँच से तुम्हें जब अहंकारी ही भागवत शुणिल ताहले भागवतर उपदेश तुम मुंड भितर पशु ना हाँ ये कौन कहवा आमे केते भागवत शुणीचु ये कौन आमको शुणेबा आमे कौन कम ज्ञान जाचु ना कौन आमे पारा गुरु ग्रहण कर 10 वर्ष है केते ज्ञान आमे पी पी कर अच्छु ताहले ये कथा तुम मुंडे पशु ना से भागवत श्रवण करने कौन दरकार शुश्रूषुभी माने विनम्र हवा दरकार नहीं महा जन जड़े आसी साधु जन से कौन तो पढ़ी पढ़ी कर आसी ना गुरु ग्रहण करेंगे कौट कौन भल जिन शिखिथे आम टे पाखे बसवा 2 पद कथा शुणा जमी आमर किसी मंगल हो पार यही मुड्रे जदि आम शुणा भागवत ताहले आपण जीवन में निश्चित भाव मंगल आसो शुश्रूषुभी तत्क्षणात् माने सांगे सांगे तुम हृदय भितर ये भागवतर प्रभाव प्रभावित हो। तो ये जो श्लोक आम आज पढ़िले ये श्लोक कौन ना वस्तु निर्देश माने भागवत भितर कौन कौन रत्न रही 4 धाड़ी कहवाई चेष्टा करवा आज श्लोक एवं अध घंटे 45 मिनट पाखापाखि में क्लास कले श्लोक उपर ये श्लोक कहते धर्म प्रचोजित कैतव अत्र ये भागवत विधर्म को कटे दि जाइछि कौन विधर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष आपको कटे दि जाइछि परम निर्मलम शरणम सता ये भागवतर असली जिनस को केतेबेले जने पाई परिबो ना जदि से शुद्ध साधु वैष्णव हृदय अनिच्छा हेतिबो ईर्षा शून्य हेतिबो से माने भागवत रस को आस्वादन करेंगे वेद्य वास्तव अत्र वस्तु भागवत कौन अच्छी ना सबु वेद शास्त्र पुराण मानकर सार वस्तु को भागवत लिखा जाइछि ताले असार कौन ना असार हूँ गुणयुक्त ये हूँ गुणातीत भागवत आउ तापत्रय उन्मीलनम शिवदम माने ये भागवत पाठ कले समस्त जीवन में मंगल आसब आउ 3 तापर मनुष्य ऊपर को चली जीव 3 ताप कौन आधिभौतिक आध्यात्मिक आधिदैविक ये विषय आम वर्णना कले तापर श्रीमद भागवत महामुनि कृते भागवत हूँ श्रेष्ठ पुराण कहीं कारण आपको व्यासदेव लिखिं व्यासदेव होती सब मुनि ऋषि मान भर श्रेष्ठ आ परिपक्व अवस्था भागवत को से रचना करथिले आ शेष कौन लिखिले किंबा परेश्वर भागवत को जने जदि पाठ करिवो ताहले से कृष्ण को भल पाइबो कृष्ण प्राप्ति करने भगवत प्राप्ति करने भागवत हूँ सबुठ श्रेष्ठ ग्रंथ आ शेष धाड़ी में कहले सद्य हृदय अवरिद्धते अत्र जदि जने भागवत को पाठ करिवो ता हृदय भितर कृष्ण प्रेम जागृत होबो कृष्ण प्रति आसक्ति जात होबो कृष्ण को से भल पाइबो ए जगतर मिछ लोक मान को आमे भल पाइचे किंतु आमे भगवान को भल पाइबा तापाई कौन दरकार ना शुश्रूषुभि तत्क्षणात् जदि आमे विनम्र सहकार भागवत को पाठ करिबा ताहले ए अमूल्य रत्न भागवत रे थिबा अलौकिक अमूल्य रत्न को आमे जीवन में प्राप्त हेई पारिबा। हरे कृष्ण। वर्तमान 15-20 मिनट आमे आ गोटे श्लोक नहीं जिबा ये श्लोक होउची श्लोक नंबर 3 श्रीमद् भागवतम तृतीय श्लोक यही श्लोक वर्णना कर कि भागवत जो मैंने पढ़े से आशीर्वाद कर सुत गोस्वामी कौन कर आशीर्वाद कि तुम्हें मैंने जो मैंने भागवत शुणुछ से कृपा कर कौन कृपा दौरान ये श्लोक आम पढ़ा तापर कथा को विराम सुंदर श्लोक निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखाद द्रव संयुतम पीबतम भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका एथिरे कहउछनी हे विवेकपूर्ण मानवगण जानी रख श्रीमद् भागवतम वैदिक साहित्य रूपी वृक्षर एक परिपक्व फल
ଏହା ছিল ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ। ଅତଏବ ଏ ଅମୃତମୟ ଫଳ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସ୍ୱାଦିତ ହୁଏ। ବାସ୍ ସରିଲା। ହରି ବୋଲ। ଭାଗବତର 2 ଧାଡ଼ି ଶ୍ଲୋକ ଆଉ 2 ଧାଡ଼ି ଅନୁବାଦ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗହନ କଥା ଲୁଚି ରହିଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି ଭାଗବତମ ଇଜ୍ ଓପେନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ନଲେଜ, ଖୋଲା ରହିଥିବା ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ। ଏ ଶ୍ଲୋକ ଖୋଲା ଅଛି, ଉପଦେଶ ଖୋଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ତାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ପାଠ କରି ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରି ତାର ଅର୍ଥକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ କ'ଣ। କ'ଣ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ? ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ହରି ବୋଲ। ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତକୁ ପଢ଼ିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆଗଲା। କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଆଗଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ଅସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ, ନିଗମ କଳ୍ପତରୁ ଗଲିତମ ଫଲ। ହେ ବିବେକୀ ମାନବ ମାନେ, ହେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ, ତୁମେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ତୁମେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁ। କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ତୁମେ ମାନେ ଏଠିକି ଆସିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କ'ଣ ସେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ? ନା ନିଗମ କଳ୍ପତରୁ ଗଳିତମ ଫଲ। ନିଗମ ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଗମ ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ସେଟା କ'ଣ ନିଗମ? ନା ନିଗମଟା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର। ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରକୁ ସମସ୍ତେ ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଗମ କଳ୍ପତରୁ, କଳ୍ପତରୁ ମାନେ, କଳ୍ପତରୁ ମାନେ ଏମିତି ହେଲା ଗୋଟେ ଗଛ ଯାହା କଳ୍ପନା କରିବ ତମକୁ ସେ ଫଳ ସିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କଳ୍ପତରୁ, କଳ୍ପତରୁ ମାନେ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିକି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ତମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିବ, କଳ୍ପନା କଲା ମାତ୍ରକେ। ହେଲେ ନିଗମ କଳ୍ପତରୁ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର। ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି, ଯାହା ତମକୁ ଦରକାର, ଯାହା ଖୋଜିବ ତାହା ମିଳିବ। ଆପଣ କହିବେ ଯାହା ଖୋଜିବେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାହା ଅଛି, ଅଛି। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ପରପଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବେଦ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଧାର୍ମିକ, ଆର୍ଥିକ, ସୈନିକ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ, ରାସାୟନିକ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ ପଏଣ୍ଟ ଯାକ ନା? କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଧାର୍ମିକ, ଆର୍ଥିକ, ସୈନିକ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ, ରାସାୟନିକ, ଶାରୀରିକ ଆଉ ଦାର୍ଶନିକ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ସବୁର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି କେଉଁଥିରେ? ବେଦରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ସମାଜରେ ବଞ୍ଚୁଛେ ଆମେ, ଆମକୁ ଅର୍ଥ ଦରକାର, ଆମର ଶରୀର ପୀଡ଼ା ଅଛି, ରାଜନୈତିକ ଆମକୁ ଦରକାର। ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଗୀତା ଭାଗବତ ବେଦରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗ କାଳରେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ହୁଏ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ ରାଜପୁରୋହିତକୁ ପଚାରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ବେଦରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବେଦ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ବା ପୁରାଣ ହେଉଛି କଳ୍ପତରୁ। କଳ୍ପତରୁ ମାନେ ତମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ବେଦରୁ ତମକୁ ମିଳିବ। ଯାହା ତୁମକୁ ଆବଶ୍ୟକ, ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି। ଅଲଗା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାସ ହେଲା, ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ଝାଡ଼ା ହେଲା, ବିମାର ହେଲା, ଧାଇଁ ଯାଉଛ ମେଡ଼ିକାଲ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କରୁଛି? ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଫୋଡ଼ି ଦେଉଛି, ତମ ଦେହ ଖାଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲା ପଚାରିବ ତାକୁ? କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସେ ଜ୍ଞାନ? ସବୁ ବେଦରୁ ଯାଇଛି। ଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ତାର ମୂଳ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ବେଦ। ବେଦରୁ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଡକ୍ଟରମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ନଲେଜ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁର ମୂଳ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ବେଦ। ବେଦରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ? କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। ହରିବୋଲ। ଯାହାକୁ ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ ମିଳିବ। ଗଛରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ପାଚିଲା ଫଳଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ। ଏବେ ଆମ୍ବ ଆସିବ, ବଉଳ ଆସିଲାଣି। କଷି କଷି ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମ୍ବ ଅଛି। ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼, ଖଟା ଲାଗିବ। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଟିକେ ନାକୁ ରସ ଭରିବ। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେବ, ପାକଳିଆ ହେବ। ହରିବୋଲ। ତାପରେ ପାକିକି ହଳଦିଆ କଲର ହେଇଯିବ। ପାଚଲା ଫଳ, ପାଚଲା ଆମ୍ବ। ସେଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଆମ୍ବ ଗଛ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା କ'ଣ? ପାଚଲା ଆମ୍ବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବେଦ ଆଉ ପୁରାଣ ଯଦି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ହୁଏ, କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ, ତା ଭିତରେ ପାଚିଲା ଫଳ ହେଉଛି ଭାଗବତ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତକୁ ଯିଏ ପଢ଼ିବ ତା ଜୀବନରେ ଯୋଉଟା ରିଏଲ ଦରକାର ସେଇଟା ତାକୁ ମିଳିବ। ଆମେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ପଢ଼ିବା, ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଅନେକ ମାର୍ଗ ଲେଖା ହେଇଛି। କେମିତି ଧନ ବଢ଼ିବ, କେମିତି ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, କେମିତି ଇତ୍ୟାଦି ବଢ଼ିବ, ବଳ ବଢ଼ିବ, ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ସିଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ, ବହୁତ କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଯିଏ ପଢ଼ିବ ତାକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଫଳ? ତାକୁ ଭକ୍ତି ମିଳିବ। ନିଗମ କଳ୍ପତରୁ ଗଳିତମ ଫଲ। ଏଇ ଭାଗବତ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ରୂପୀ ଗ୍ରନ୍ଥ।
तार ये हूँ परिपक्व फल से भगवानकर धाम हूँ नित्य भगवानकर कृपा हूँ नित्य भगवानकर कथा हूँ नित्य। आज सकाଳେ मु गोटे सुंदर गोटे प्रभुजी गोटे क्लास शुणुली से कहले वृंदावन रे थरे आसीथिले अकबर वृंदावन अकबर आसिले सेतले जने गोस्वामी थिले सेठी रघुनाथ दास गोस्वामी अकबर पचारुछंदी मुसलमान राजा से जने धार्मिक राजा टी अकबर कहले ओ बाबाजी साधु महात्मा एठी आपणकर वृंदावन में मते किसी सेवा दियंतु मु कोन गोटे करिया पई चाहूची एले रघुनाथ दास गोस्वामी कहले आपको कौन सेवा दबा ये तो एड़ बड़ राजा होती कहले देख तुम ये जो मंदिर गोटे पहाचर पत्थर खंडे भांगी जाइए कणरू मंदिर जो स्टेप सीढ़ी कहले मंदिर पहाचर खंडे पत्थर भांगी जाइए आ तुम से पत्थर टाक रिपेयरिंग कर दियो बास आउ तुम किसी सेवा दरकार नहीं। अकबर कहले हये मु गोटे एत बड़ राजा महान सम्राट मु चाहिए तुम गोटे बड़ मंदिर तैयारी करि परिबी तुम कह गोटे पत्थर खंडे भांगी जाइए पत्थर खंडे लगे दियो ये कि काम। साधु कहले ओ यही सेवाटा तुमको छोट लगे कि ना मु भावुँ मो छोट ना तो तुम आखि बंद करके अनाओ से आखि बंद कलापर ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी दिव्य ज्ञान देले दिव्य दृष्टि देले तापर से आखि जो खोलिले देखिले वृंदावनटा पूरा सब कौन तैयारी वैदुर्य मणि पत्थर तैयारी चिंतामणि पत्थर सदृशम कल्पद्रुमम लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी शतसहस्र संभ्रम्य सेव्यमान गोविंदम आदि पुरुषोत्तम भजामि। वृंदावन जो पत्थर जो माटी से पत्थर माटी नुह से हूँ कौन ना चिंतामणि पत्थर तैयारी वृंदावन आउ जेते गछ अच्छे वृंदावन सब गछ कि गछ ना सब कल्प वृक्ष से गछ मूल बसिक जहाँ चिंता कर मिल तुमको कारण वृंदावन अधिवासी मैंने सेमती शुद्ध थिले आ भगवान समस्त से भाया व्यवस्था करथिले जो पत्थर थिला से पत्थर उपरे जहाँ बसिक चिंता करिवो से पत्थर ताहा तुमको प्रदान करिवो। सुरभि गाभि लक्षावृत सुरभि रभिपाल यंतम लक्ष लक्ष सुरभि गाभि माने बुलुथिबे सुरभि गाभि माने चिंता करथिबे आपण माने गोटे गाभि थिला का पाखरे सुरभि गाभि का पाखरे थिला ए जो हमर परशुरामकर पिता भूली जाउछि से ऋषिंग नांडा परशुरामकर बापा जी जमदग्नि तांको पाखरे गोटे गाभि थिला आ तांको आनिया पई किए जाइथिले सहस्रार्जुन जाके तांको सहित युद्ध करथिला से गाभि के आनिया पई से गाभीर खुररु बाहर थिले शह शह योद्धा सैन्य मान तो सेही भली सुरभि गाभि माने वृंदावन रे सतत विद्यमान वृंदावन पत्थर सब हूँ चिंतामणि पत्थर गछ हूँ सब कल्पद्रुम कथा गान नाट्य गगनमपि वंशी प्रिय सखी तो सेठी वृंदावन जो मैंने कथा कहती सब गीत गायला भाया शुभे भगवान कृष्ण कौन कहते अर्जुन को श्लोक गाई उपदेश देते कि गला गीत उपनिषद कथा जाक गीत आ चलिले नृत्य भाया देखा माने एत रम्य एत भव्य एत सुंदर एत प्रगतिशील एत उन्नत स्थान हूँ वृंदावन आउ ये जिते अकबर आखि खोलिकी अनौंट सी पत्थर पत्थर नुह से कि पत्थर चिंतामणि पत्थर कानू धरले कहले ना ये खंडे पत्थर मत मोर लगार शक्ति ना मु कौटू आनी रत्न से चिंतामणि धाम को साधारण बोली भावनी तो ये कहते निगम कल्पतरु गलितम फल ये वेदशास्त्र पुराण हूँ गोटे कल्पतरु आ ये भागवत हूँ तार पाचला फल ये भागवत को जे पाठ करिवो ता जीवन रे अवशोष किछि रहिबो नाही ता पेट पुरी जीव ता मन भरी जीव सी आउ अलगा किछि डिमांड करिवो नाही। निबंग कल्पतरु गलितम फल सुख मुखाद द्रव संयुतम आ ये फल को किए खाइछंती सुखदेव गोस्वामी शिल प्रभुपाद कहउछंती जेमिति गोटे पिजुली गछरे पिजुली फली थिवो आपण खोजी खोजिक बुली बुली पळी आसीबे आपण पाइबेनी किंतु सुआ जेतेबेले आसीबो कौन करिवो से संध्या समय हेले मते बादुड़ी सुआ जाइकी से पाचला फल को से थंट मारदे से सुखदेव गोस्वामी होचंदी एमिति जने प्रगाढ़ व्यक्ति जे भागवत को थंट लगैछंती माने सार सार वस्तु को बाहर करके से प्रदान करछंती। आ गोटे कथा प्रभुपाद लिखुछंती कहउछंती सुखदेव गोस्वामी एमिति जने दक्ष प्रवक्ता एते सुंदर भाव से कथा करंती जे जेमितिका लोक हेले मते बसिकी ताकू सुनिबो। देख भागवत कथा करने अनेक प्रकार लोक मैंने आसती किए गान भजन करती किए राग क्रोध प्रकाश करती किए हस मजाक करती कि एमती गोटे गोटे प्रवक्ता था जे से भागवत कहे मैंने आपड़ा बस जगह उठी पारे ना एत सुंदर उपाख्यान एत सुंदर सरल भाव रम्य भाव समस्त हृदय को छुईला भली
भागवत को वर्णना करी से सुखदेव गोस्वामी एत सुंदर भागवत को वर्णना करुछंदी जे न शुणिया लोक मध्य शुणिबे। हरि बोल। सुख मुखात द्रव संयुतम पीबतम भागवतम रसमालय मुहुरह रसिका भूमि भावुका। शेष कहते ये भागवत हूँ कौन ना रसर आलय। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट 10 मिनट आलोचना करवा। पीबतम भागवतम रसमालय ये रसमालय माने कौन शिल प्रभुपाद आ विषय विस्तार वर्णना कर। रस माने कौन रस रस माने हूँ जूस। हाँ रस माने हूँ स्वाद। हाँ 12टी रस विषय शिल प्रभुपाद लिखुं पर्पट केतोटी रस 12टी रस। ए जगत रे मनुष्य समस्त सहित रसगत संबंध रखी। पिता माता भितर गोटे रस रही माँ पुओ भितर गोटे रस रही सांग सांग भितर गोटे रस रही। रस मान हूँ स्वाद। से सांग को सांग न देखले रही पारुनी माँ को पुओ न देखले रही पारुनी कौन पाई कारण ताठू से आनंद पाउची। कौन आनंद ना ताकू कहुए रस ताकू कहुए स्वाद। माँ गोटे पुओ को आलिंगन करुच्ची कोल काखेकी बुलूची बाप पुओ सांग होगी जाउछंती पुओ बापार हाथ को धरिकी डेई डेईका जाउची मो बापा पाखरे मु अछि गोटे रस पाउची से आनंद पाउची ताकू कहुए रस। ए भागवत हूँ रसर आलय रसर ग्रंथ। भागवत हूँ रसर घर जे भागवत भितर पशिबो ताकू एते रस मिलिबो एते आनंद मिलिबो जे जगतर आउ कौन से रस ताकू स्वाद दे पारिबो नाही। हेले कौन से स्वाद शिल प्रभुपाद लिखुचंदी कहते 12टा रस रही जगत रे आउ से रस समस्त आस्वादन करुछन। कौन कौन से रस ध्यान पूर्वक शुण। गोटे है दैह्य रस बा क्रोध अद्भुत आश्चर्य रस श्रृंगार बा भौतिक प्रेम रस हास्य रस वीर रस दया रस करुणा रस दास्य रस सांख्य रस भयानक रस विभत्स रस शांत रस आ वात्सल्य रस ये भाव में 12टा रस रही। ए सबु रस सार हूँ प्रेम। प्रेम माने भल पाइबा। जदि जड़े व्यक्ति आउ जन को भल पाए ताहले ता भितर गोटे रस संपर्क तैयारी हुए। जोठी प्रेम नाही सेठी रस ना सीधा कथा। प्रेम को आस्वादन करने पाई गोटे रसगत संबंध दरकार। सेटा प्रेम हूँ आस्वाद्य वस्तु। माँ पुओ को प्रेम करे भाई भौणी की प्रेम करे बापा पुओ को भल पाए। ये प्रेम को ग्रहण करने गोटे रसगत संबंध दरकार। ताकू कहा जाए वात्सल्य प्रेम। गोटे माँ ता पुओ को वात्सल्य प्रेम कर। वात्सल्य माने कौन गोटे पुत्रर प्रेम। गोटे पति तार पत्नी को मध्य भल पाउछि ताकू कहा जाए माधुर्य प्रेम। मधुर भाव से प्रेम कर माधुर्य प्रेम। गोटे मालिक गोटे राजा को गोटे भृत्य मध्य भल पाउछि गोटे सेवक मध्य भल पाउछि गोटे मालिक को गोटे ड्राइवर मध्य भल पाउछि तांको भीतर भी गोटे संपर्क रही। देखला मात्र नमस्कार करुच्ची मालिक देखला मात्र अरे कौन भल अच्छु कि जलिखिया खाइला ना नहीं गोटे संपर्क रही। ताकू कहा जाए दास्य संपर्क। हरि बोल। भाई भाई भितर सांग सांग भितर प्रेम रही देखला मात्र आनंदित हो जाउछन्ती ताकू कहा जाए साक्ष्य रस। साक्ष्य रस विभिन्न प्रकार रस भितर आम रसायनित होकर अच्छे किंतु रस सागर होचंदी भगवान कृष्ण। जे कृष्ण को भल पाए से रसर सागर पाई जाए। से कहते शिल प्रभुपाद लिखुचंदी यही जगत रे आम जो 12 प्रकार रस को आस्वादन करुचे ए रस कौन हुए ना बेले बेले विरसरे परिणत हो जाए। ए रस को जड़े लंबा समय पर्यंत आस्वादन कर पारिबो नाही। पति पत्नी भितर जेते गभीर प्रेम थिले मध्य ताहा माधुर्यरु क्रोध आड़ को गति करुची ना नहीं। पति पत्नी भितर तुम प्रेम चिरदिन पर रखिपार तमें भाई भाई भितर भातृ प्रेम सब रहिबो। माँ पुओ को सब भल पाउथिबो ना बेले बेले क्रोध आसुची विरक्त आसुची वात्सल्य नष्ट हो जाउची। से जगत रे जेते प्रकार रस अच्छी सब रस विरसरे परिणत हम। सब रस को लंबा समय तुम आस्वादन कर जमी गोटे रसगोला जगह 10टा रसगोला खाइले मिठा कमिଯିव 10टा रसगोला खाइला जगह 50टा रसगोला खाइले बांति हम आउ रसगोला स्वाद दब ना तुमको। किंतु भागवत हूँ रसर आलय निगम कलपतरु गलितम फल सुख मुखाद्रव संयुतम पीबतम भागवतम रसमालय। जदि जने भागवत को पाठ करिवो भगवान को भल पाइबो ताहले हे साधुजन हे सूर्यजन हे पंडित माने हे विवेकी पुरुष माने
हे रसिक माने शुण ए रस को जी आस्वादन करिवो तार पेट केबे पूरिबो नाही ता पार्टी केबे महुकिया हबो नाही से मना करिवोनी मताबे रस दरकार नहीं पत्नी सहित विरक्त हवा पुत्र सहित विरक्त हवा सांग सहित विरक्त हवा किंतु कृष्ण सहित कहीं विरक्ति हो पारे ना जन्म जन्मांतर धरी गोपी माने भल पाउथिले भगवान कृष्ण को जी भी भल पाई प्रहलाद भल पाई ध्रुव भल पाई जी भगवान को थरे भल पाई ना ता जीवन में सी केबे भूली पारिबो नाही केबे तिरस्कार करि पारिबो नाही भगवान को सी काहे ना भगवान होचंदी रसर सागर से रस केबे हेले शीतल हब ना से कहउचंदी हे विवेकी पुरुष माने आपण मानक आशीर्वाद करुच्छे आपण माने भागवत पाठ जो माने करूछंती से मानक रस प्राप्त हब की रस प्राप्त हब की रस ना रसमालयम प्राप्त हब पीबतम भागवतम रसमालय मुहुरह रसिका भुवि भावुका कहउचंती मुहुरह माने सफिशिएंट स्वाद ये स्वाद केबे कम पड़िबो नाही ये स्वाद सफिशिएंट जे जत्ते परिमाण रो पी परिबो ताको आहुरी मिलिबो मुहुरह भुवि भुवि माने सारा पृथ्वी रे जने अमेरिकान हो आफ्रिकान हो इंग्लैंड वाला हो से मुसलमान हो ख्रिस्टियान हो मूर्ख हो पंडित हो पृथ्वीर जे कौनसी कोण था गोटे लोक योग्य हो अयोग्य हो ए रस काहापाई हेले आस्वादकर नुह समस्ते रस को आस्वादन करें गोटे माँ अच्छी तार पुओ नहीं जदि गोटे माँ अच्छी तार पुओ नहीं ताहले से बात्सल्य प्रेम केमिति पाइबो गोटे स्त्री अच्छी तार स्वामी नहीं जदि स्वामी नहीं ताहले कांता रस से कोडू पाइबो से तो परपुरुष सहित प्रतिस्थापन करि पारिबो नहीं सेतिपई आमको गोटे व्यक्ति दरकार गोटे वस्तु दरकार ता सहित रसगत संबंध स्थापन करिया पई पृथ्वीर कोण अनुकोण हजार हजार लोक मैंने अच्छा क्या कहू रस कम अच्छी आम समस्त रस शून्य हो बुलुचे जगत से तो मन दुख से मन ग्लानि से रस आमर विरस हो जाए कांदुचे आम आखिर लुह बहु कौन पाई कारण आम रसटा भांगी जाइए विरस हो जाइए किंतु ए पृथ्वीर जेकोसी जगार गोटे लोक थाऊ से योग्य हो अयोग्य हो गुणवान हो गुणहीन हो समस्ते भूविमान पृथ्वी समग्र पृथ्वीर लोक माने जदि भगवान को भल पाइबे बा भागवत अध्ययन करेंगे ताहले से माने रस सागर निमज्जित हो जाए आज आपण माने देखंतु विदेशी लोक माने शिल प्रभुपाद ए भागवत को नहीं विदेश में प्रचार कले मुसलमान ख्रिस्टियान लोक माने गोमांस खाऊले मद्यपान करुले गीता भागवत हरि कीर्तन किसी जानी नथिले से माने किंतु आज से माने भागवत को पढ़ी तांको जीवन में अपूर्व परिवर्तन आसी आपण माने पुरी जगन्नाथ मंदिर जातु नदिया नवद्वीप मायापुर जातु विदेशी मानक देखु से किभली प्रगाढ़ भक्ति करुछंदी आमे भारतीय लोक माने भारतीय युवक युवती माने पैंट सार्ट पिंधुच खंड खंड फटा पैंट सार्ट जीन पिंधुचंदी स्त्री लोक माने झील माने जो ड्रेस पिंधुचंदी कहले न सरे एते नेकेड ड्रेस पिंधुचंदी किंतु विदेशी मानक देख से शाढ़ी चूड़ी पिंधिलेनी से धोती कुर्ता पिंधिले भारतीय संस्कृति संस्कार को से ग्रहण कले से रसरे से रसायनित हेले किंतु आमे माने रस शून्य आम मान जीवन रस नहीं आमे माने आधुनिक जीवन पछरे धाइचे आमे अमेरिका पछरे धावमान अमेरिका आम पछरे धावमान हरि बोल यही दुर्दशा आम मानकर पिला मानक अधिक पाठ पढ़ू चाकरिया करू गाड़ी किणु हरि बोल मॉडर्न सोसाइटी आम पिला मानक नूतनत्व भाव में प्रतिपादित करू छि 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 से जीवन को परित्याग कर भागवत को ग्रहण कर ये हूँ रसमालयम ए जो स्वाद अच्छे ए जो रस अच्छे तुम्हें माने ग्रहण कर तुम जीवन परिमार्जित हो अमेरिकान लोक माने विदेशी लोक माने अमेरिका रे जो मोबाइल ए वर्ष व्यवहार करेंगे से मोबाइल 10 वर्ष पर इंडिया लोक माने व्यवहार करेंगे सत के नहीं कारण विज्ञान रे आगे डेभलप से माने आगे यूज करेंगे 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 तापर तुमको देवे माने तांकर फिंगा ही जिनस को आम गोटे की ग्रहण करूँ आम पाखे जो अमूल्य रत्न अच्छी से स्वप्न देखुं तथापि से पाइपार कौन से ना भारतर गीता भागवत भारतर संस्कृति संस्कार मानविकता संबंध ये जिनस अमेरिका रे नहीं पुत्र पत्री भितर झगड़ा बाप पुओ भितर गुली मारामारी हो जाती पति पत्नी भितर हणाहणी हो जाती
প্রেম মৈত্রী ভাব স্নেহ সম্বন্ধ নাই, রস ନାହିଁ সেଠି, রস শূন্য জগত সেଠି। কিন্তু ଆମ ଭାରତରେ ରସର ଖଣି ରହିଛି, ସମ୍ବନ୍ଧର ଖଣି ରହିଛି। ଆମେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଦେଶୀ ପଛରେ ଧାଇଁଛେ ଆମେମାନେ। ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ା ନାହିଁ, ଗୋ ପାଳନ ନାହିଁ, କୃଷି ନାହିଁ, ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆମେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ତେଣୁ ଭାଗବତକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ କରିବେ ସେମାନେ ରସସାଗରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ନିଗମ କଳ୍ପତରୁ ଗଳିତମ୍ ଫଳ ସୁଖମୁଖାତର ସଂଯୁତମ୍ ପିବତମ୍ ଭାଗବତମ୍ ରସମାଳୟ ମୁହୁରଃ ରସିକା ଭୁବି ଭାବୁକା। ଭାବୁକା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଲୋକ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ, ସେଇମାନେ ଆସିକି ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ। ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ରସିକ ଲୋକ ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଭାଗବତକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ରସରେ ଯିଏ ରସିକ ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଭାବୁକ, ଶେଷରେ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି କି ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବସିକି ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା? ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ସନକ ଆଦି ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କୁ, 88,000 ଋଷିମୁନିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଋଷିମୁନିମାନେ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବୁକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ପାନ କରିବେ ସେ ରସକୁ। କେଉଁ ରସକୁ? ଏ ରସମାଳୟଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପାନ କରିବେ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ରସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁ ରସ ଏ ଜଗତରେ କାହାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ହୋଇ ଏ ଭାଗବତକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। 3ଟି ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି, ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂସାରକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଋଷିମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଏଇ ଭାଗବତ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚୋଦିତ କୈତବତ୍ର। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାପକୁ ବିନାଶ କରିବ, ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଇ ଭାଗବତକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଶ୍ରବଣ କର ତୁମେମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ଅତ୍ର ବସ୍ତୁ ଶିବଦମ୍, ଏ ଭାଗବତରେ କ'ଣ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମେମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସହିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବସିଛ ଏଠି ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଛ, ତୁମକୁ ରସମାଳୟମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ହେ ରସିକମାନେ, ହେ ଭାବୁକମାନେ, ଏ ଭାଗବତକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁ ରସ ଏ ଜଗତରେ କେଉଁଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ରସକୁ ଯିଏ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ, ଏ ରସକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏ ଜଗତର ସବୁ ରସ ତା ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ନିତାୟ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ। এইভাবে ভাবে শ্রীমদ ভাগবতমর 3টি শ্লোক যাহাকে মঙ্গলাচরণ ভাবে আমি গ্রহণ করু। প্রথমে ইষ্টଙ୍କୁ প্রণাম করা হচ্ছে নমস্কার, তারপরে বস্তু নির্দেশ, তারপরে হচ্ছে আশীর্বাদ। এইভাবে ভাবে 3টি শ্লোককে আমি পাঠ কলে আসন্তা অধ্যায়ে, আসন্তা সপ্তাহে, আসন্তা মাসের যে ক্লাস হব, এই শ্রীমদ ভাগবত প্রথম স্কন্দর সম্পূর্ণ প্রথম স্কন্দ প্রথম অধ্যায়ে মুনিমানে প্রশ্ন পচারুছন্তি। কেতোটি প্রশ্ন? 6টি প্রশ্ন। মুনিমানে 6টি প্রশ্ন পচারুছন্তি সুত গোস্বামীଙ୍କୁ। ଆଉ ଏ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ 6ଟା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଯେଉଁ 6ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ 88,000 ଶ୍ଲୋକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି 6ଟା ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର, କାରଣ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ, ଗ୍ରନ୍ଥରାଜ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ କି ଜୟ, ସମବେତ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ କି ଜୟ। ନିତାୟ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି।